नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होता हूं। आज का टॉपिक है, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो क्या सीज फायर पूरी तरह समाप्त हो गया। भारतीय समय अनुसार 26 मई 2026 को अमेरिकी सेना ने ईरान के दक्षिणी तट पर, खासकर बंदर अब्बास क्षेत्र और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास सैन्य ठिकानों पर हमले किए। टारगेट थे मिसाइल लॉन्च साइट्स और आईआरजीसी की वो शिप्स जो समुद्र में माइंस का जाल बिछा रही थी। दुनिया भर में सवाल उठ रहा है कि क्या यह हमला सीज फायर का अंत तो नहीं, या फिर यह सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस है और बातचीत का रास्ता अभी भी खुला है। आज हम इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे। क्या हुआ, दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं, हॉर्मुज की स्थिति क्या है और आगे क्या संभावनाएं हैं। तो पहला है कि 25 मई का हमला क्या और क्यों हुआ। तो 25 मई को यूएस सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता टिम हॉकिंस ने बयान जारी किया कि अमेरिकी सुरक्षा बलों ने ईरान के दक्षिणी हिस्से में सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक किए। हमने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए मिसाइल लॉन्च साइट्स और माइंस बिछाने वाली ईरानी नावों को निशाना बनाया। हम सीज फायर के दौरान संयम बरत रहे हैं। अब सवाल यह है कि किस तरह का संयम। एक तरफ तो आप हमला कर रहे हो, तो ईरान ने इसे सीज फायर का उल्लंघन बताया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी, लेकिन तेहरान ने अभी पूर्ण युद्ध फिर शुरू करने की घोषणा नहीं की। यह हमला हाल के दिनों में दोनों पक्षों के बीच छोटे छोटे उल्लंघनों की एक कड़ी है। अप्रैल 2026 में पाकिस्तान की मध्यस्थता से शुरू हुआ सीज फायर अप्रैल माह के अंत तक बढ़ाया गया था और अनिश्चित काल के लिए लागू माना जा रहा था, लेकिन हॉर्मुज में जारी तनाव में कोई कमी नहीं आई। अब सवाल उठता है कि सीज फायर की मौजूदा स्थिति क्या है। तो दोस्तों, सीज फायर अभी औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि अमेरिका बार बार कह रहा है कि हम रिस्ट्रेंट बरत रहे हैं और सीज फायर बरकरार है, वहीं ईरान इसे वायलेशन बता रहा है, लेकिन पूरे युद्ध को फिर से शुरू करने की बजाय कूटनीतिक दबाव बढ़ा रहा है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले शब्दों में कहा है कि बातचीत फाइनल स्टेज में है, एमओयू पर काम चल रहा है। इस एमओयू में मुख्य रूप से कुछ चीजें शामिल हो सकते हैं। पहला है 60 दिन का सीज फायर एक्सटेंशन, हॉर्मुज जल मार्ग को बिना किसी टोल या टैक्स के खोलना, ईरान द्वारा हाईली एनरिच्ड यूरेनियम डिस्पोज करने की प्रक्रिया, कुछ अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा डील ही स्वीकार करेंगे। अब सवाल यह है कि हॉर्मुज का संकट क्यों है केंद्र में। तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, यानी लाइफ लाइन है। दुनिया का करीब 20 से 21% क्रूड ऑयल और एलएनजी, जिसे हम लिक्विड नेचुरल गैस कहते हैं, यहीं से गुजरता है। ईरान इसे बंधक बनाकर रखा है। अमेरिका और सहयोगी देश इसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का मुद्दा मानते हैं। 25 मई का हमला ठीक उसी जगह हुआ जहां ईरान माइंस बिछा रहा था।
अमेरिका का कहना है कि यह उसके जहाजों के लिए खतरा था। नतीजा, तेल की कीमतें फिर से बढ़ रही हैं। एशिया की अर्थव्यवस्थाएं, खासकर भारत, चीन, जापान प्रभावित हो रही हैं। वैश्विक महंगाई और ईंधन संकट की आशंका बढ़ गई है। दोनों पक्षों की रणनीति और चुनौतियां, अमेरिका की स्थिति, ट्रंप प्रशासन युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूत डील भी चाहते हैं। वो हॉर्मुज खुलवाना चाहते हैं और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगाम भी लगाना चाहते हैं। सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक से वह ईरान को संदेश दे रहा है कि अमेरिका संयम बरत रहा है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हमले कर सकता है। अब सवाल यह है कि ईरान की स्थिति क्या है। ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। वो हॉर्मुज को अपना सबसे बड़ा सौदेबाजी का हथियार मानता है। वह कह रहा है कि बिना प्रतिबंध हटाए और ब्लॉकेट खत्म किए पूर्ण समझौता नहीं होगा। दोनों तरफ विश्वास की भारी कमी है। छोटे मोटे उल्लंघन लगातार होते रहेंगे, लेकिन पूर्ण युद्ध दोनों के लिए महंगा साबित होगा। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की भूमिका क्या है। पाकिस्तान जो दोनों पक्षों के बीच संवाद का पुल है। अब सवाल फिर है कि आगे क्या संभावनाएं हैं। तो तीन परिदृश्य सामने है। पहला, नाजुक सीज फायर जारी रहे, छोटे हमले होते रहें, लेकिन पूर्ण युद्ध ना हो, बातचीत चलती रहे। ये संभावना है, हमें कोई इसका दस्तावेज नहीं है। दूसरा है बड़ा समझौता, यानी 60 दिन का एक्सटेंशन, हॉर्मुज खुल जाए और एमओयू साइन हो। तीसरा है पूर्ण टूटना, कोई बड़ा हमला या गलतफहमी से युद्ध फिर शुरू। फिलहाल दुनिया उम्मीद और सतर्कता के बीच मझधार में धकोले खा रही है। तो दोस्तों, अमेरिका का 25 मई का हमला सीज फायर का अंत नहीं है, लेकिन यह बेहद नाजुक बन चुका है। दोनों पक्ष युद्ध से थक चुके हैं, लेकिन अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं। हॉर्मुज का संकट हल होना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। कूटनीति की जीत हो और या फिर टकराव, अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या सीज फायर टिक पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।